जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं और एक वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था MPPSC के 60 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे टोटल 150 क्वेश्चंस। सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए, हु स्टार्टेड द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। इसका आंसर हो जाएगा ब्रुक्स। इन विच ईयर द नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड। ये हुआ था 13 जून 2005 से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैचिंग ग्रांट्स असाइन्ड बाई RRR-LF टू डेवलपिंग स्टेट्स। सो देखो, मैचिंग ग्रांट्स मतलब देखो, जितने भी पब्लिक लाइब्रेरीज है सबके डेवलपमेंट के लिए नेशनल लाइब्रेरी, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन ये क्या करता है, ग्रांट्स देता है। नॉर्मली डेवलपिंग स्टेट्स के लिए ग्रांट रहता है 60-40 रेशियो। 60% वो कंट्रीब्यूट करता है एंड 40% स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा। जो कि कम्प्लीटली डेवलप्ड स्टेट है उनके लिए 50-50 रेशियो रहता है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए स्पेशल रहता है। नेशनल लाइब्रेरी 90% कंट्रीब्यूट करता है, 10% स्टेट कंट्रीब्यूट करता है, स्पेसिफिकली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। विच लाइब्रेरी वॉज प्रोवाइडेड विथ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम यूनेस्को इन 1951। सो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। According to NEP 2020, in which education system reforms are likely to take place? Means reforms सारे सिस्टम में लाना पड़ेगा, स्कूल लाइब्रेरी सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम, टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम, all the above. Along with Samuel S. Green, the concept of reference service was advocated by all the above. Malwell Dewey, Pulley, Wisor, सब हो जाएगा। Collaborative Virtual Reference Service was launched by OCLC. Next, Cyber Alert 4.2 offers. So Cyber Alert 4.2 क्या ऑफर करता है? Selective Dissemination of Information. PubMed Central PMC is a full text database. Citation Alert is offered by Everybody, Science Direct, Elsevier Science, ISI Web of Knowledge, सब ये ऑफर करते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रंगनाथन स्टाफ फॉर्मूला, व्हाट शुड बी द स्टाफ इन रेफरेंस सेक्शन? नंबर ऑफ रीडर्स पर डे बाय 50। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीरो बेस्ड बजटिंग इज नॉट करेक्ट? तो यहाँ पे दिया है नॉट करेक्ट। सो इट अरेंजेस डिसीजन पैकेजेस इन द ऑर्डर ऑफ देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। और ये किसने दिया था? पीटर फायरी, 1970। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ISBN इज नॉट करेक्ट? सो द 13 डिजिट ISBN वॉज स्टार्टेड इन 1 जनवरी 2005। ये गलत है, 2007 से शुरू हुआ था 13 डिजिट। उससे पहले क्या था? 10 डिजिट रहते थे ISBN के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ फाइनेंशियल एस्टिमेशन? ये हो जाएगा मेथड ऑफ डिटेल्स। विच ऑफ द पेयर्स ऑफ मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट एंड द प्रोपाउंडर सपोर्टर डज नॉट मैच? देखो ये मैच करता है FW टेलर साइंटिफिक मूवमेंट। हेनरी फेयल ये मैच नहीं करता, ये गलत दिया है। बाकी सब ठीक दिया है। मायो ह्यूमन बिहेवियर मूवमेंट, हेनरी साइंटिफिक मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, वेब पैक ऑफर्स डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक एडवांस्ड सर्च ऑप्शंस सच एज बुलियन ऑपरेटर्स एंड और ये सब यूज होगा। पैरेंथेसिस सर्च एंड प्रॉक्सिमिटी सर्च, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह यूज होगा। सो बोथ एंड बी, ठीक है। द 5 कैटेगरी टेक्सोनॉमी डिवाइड्स मेटाडाटा एज फॉलोस। तो इसमें हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्क्रिप्टिव, प्रिजर्वेशन, टेक्निकल एंड राइट्स। मैच द कॉलम। ये अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स हैं
जैसे कि इमेज का क्या आ जाएगा, देखो इमेज का, वीडियो का, टेक्स्ट का, ऑडियो का। ऑडियो का हो जाएगा WAV, SND एंड MID फॉर्मेट। इमेज का हो जाएगा 3BMP, EPS, WMF। वीडियो का हो जाएगा AVI, MPG। टेक्स्ट का हो जाएगा DOC, TXT एंड RTF। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GSTL। GSTL क्या है, ग्रीनस्टोन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। सो इसे कंट्रीब्यूट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो। इसके साथ और किसने कंट्रीब्यूट किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। इसके कोऑपरेशन में यूनेस्को एंड ह्यूमन इन्फो NGO था। बट मेनली डेवलपमेंट का अगर क्रेडिट जाता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो को जाता है। ये इनिशियली शुरू हुआ था एज ए न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखो, ड्यूरास्पेस एंड लाइरसिस मर्ज इन, ये दोनों मर्ज हुए थे 1 जुलाई 2019। नेक्स्ट देखो, सिंस व्हेन द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग नेशनल आर्काइव्स वीक। ये सेलिब्रेट किया जाता है 1978 से, और सेलिब्रेट किस डेट में होता है, अगस्त 7 टू अगस्त 13। Who was the first director of National Museum, New Delhi? Dr. Grace Morley, 1962-1966। साई इंडिया ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, ये लोकेट है विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। और ये कब बना था, 1957 में बना था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रिजर्व मैन्युस्क्रिप्ट्स। हु कंपाइल्ड द डायरेक्टरी ऑफ सेंटर्स ऑफ ओरिएंटल स्टडीज इन इंडिया, तो इसे किया था दांडेकर एंड राघवन। In 1942, who authored the book School and College Libraries? Dr. S.R. Ranganathan. The OAIS model targeted to digital preservation project was developed by CCSDS, Consultative Committee for Space Data System। किया था कब, 1982 में। The oldest e-print archive repository is now hosted by Cornell University from 2001। ये स्टार्ट किया था लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी 1991 में। अभी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इसे होस्टिंग करता है। What is the name of the initiative taken by the Ministry of Education, Government of India under the aegis of All India Council for Technical Education for Global Voice? Document AI translation, image, video and meeting tool as a human like AI। उसका नाम है अनुवादिनी। Semantic Wave is also known as Wave 3.0। Library automation software developed by Decidoc R। तो इनमें से किस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया डेसीडॉक ने? तो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर को डेसीडॉक ने डेवलप किया है। सूचिका जो कि डेवलप किया गया था 1996 में हुआ था। ये क्या है, एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। देन आता है संजय, ये भी डेसीडॉक का है। ये एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। देन आता है डेलमिस।
डेलमिस है डिफेंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी डेसीडॉक ने किया था। लेकिन यहाँ पे जो दिया है स्लिम SLIM, ये डेसीडॉक ने डेवलप नहीं किया था, ये किया गया था एल्गोरिदम्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। सो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइप ऑफ रेफरेंस ट्रांजैक्शन इन विच पैट्रॉन्स विथ एन इंफॉर्मेशन नीड are directed to a reputable person or agency outside the library is called referral service. Next, an information service which select, evaluate and condenses information gathered from different sources, arranges it systematically under headings and subheading is called digest service. The service that tracks online new contents by monitoring web pages and emails to users when it locates new items is known as web alerts. Next question, BIOSYS previews covers the literature of both A and B, life science and biomedical science. DACE is a bibliographic service that provides online access to digital full text periodicals published by different publishers. तो इन्हें क्या कहते हैं, एग्रीगेटर। तो एग्जाम्पल है जेस्टर, एब्सको, प्रोक्वेस्ट, ये सब हो जाएगा एग्जाम्पल्स एग्रीगेटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड इज प्रिपेयर्ड बाय, ये प्रिपेयर किया था इफ्ला ने 2017 में। द चेयरमैन ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी CDC on Library and Information Science 1990 set up by UGC was Professor P.N. Kawla, who suggested 7 lamps of conduct as must for library professional. ये सजेस्ट किया था RL मित्तल ने। और 7 lamps of conduct क्या है, पहला दिया है impersonal book selection, service before self, split mind, sympathetic behavior, tacit, industry, scholarship। ये 7 चीज़ें प्रोवाइड की थी। Which of the following is the oldest and largest of the departmental library of the Government of India? Central Secretariat Library, जो कि न्यू दिल्ली में है, और ये कब हुआ था, 1891। और एक चीज़ नोट करो, क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पे 7 लैम्प्स पूछा था, ये चीज़ भी पूछ सकता है। एथिक्स ऑफ लाइब्रेरियनशिप किसने दिया था, ALA ने दिया था 1938 में, और किन्होंने डेवलप किया था, मिस फ्लोरा B. लेडिंगटन। वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी इज ए प्रोजेक्ट ऑफ, ये हो जाएगा बोथ यूनेस्को एंड US लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। Which one of the following is not the unpublished source of information? ये हो जाएगा Festschrift, mean collection of writings in honor of a scholar. Next, which of the following is not a non-documentary source of information? Not a non-documentary बोला है, तो ये हो जाएगा periodical, क्योंकि periodical क्या है, documentary source of information. The Webster's International Encyclopedia is arranged according to, ये हो जाएगा letter by letter arrangement. Which of the following is an excellent selective source for Indian government publications? Indian Book Reporter. Which of the following is not a primary source of information? Directory हो जाएगा इसका आंसर. Which of the following canons was propounded by Dr. S.R. Ranganathan in 1969? Canon of recall value. What is the symbol mm in CC7 used for? ये हो जाएगा matter material. Which of the chapter 13 of AACR 2 are related to?
साउंड रिकॉर्डिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एन आइडिया विच इज ए कंपोनेंट ऑफ ए कंपाउंड सब्जेक्ट नोन एज। ये हो जाएगा आइसोलेट आइडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सिंग सिस्टम इज नॉट ए प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। ये होगा यूनिटर्म, जो कि 1953 में आया था बाय मोर्टिमर टाउबे। Which of the following options best describes historical research analyzing past events based on evidence? As per APA style manual 6th edition for a print journal article choose correct options। तो APA style में क्या रहेगा, पहले रहेगा author of the article, then year, then title, then रहेगा टाइटल ऑफ द जर्नल, देन वॉल्यूम इशू नंबर, देन रहेगा पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ द पॉपुलेशन इज हेट्रोजेनस विच सैम्पलिंग मेथड वुड बी यूज्ड इन सर्च। यूज होगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। वेब ऑफ साइंस इज ए साइटेशन इंडेक्स डाटाबेस। नेक्स्ट, जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर वाज कॉइन्ड बाय यूजिन गारफील्ड। नेक्स्ट देखते हैं, अगोरा स्टैंड्स फॉर। अगोरा क्या है, एक्सेस टू ग्लोबल ऑनलाइन रिसर्च इन एग्रीकल्चर। ये FAO ने क्रिएट किया था 2003 में। इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन लाइब्रेरी फॉर द पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, ये था सुगम्य पुस्तकालय। द बिगेस्ट एंड ह्यूज 9-storied लाइब्रेरी बिल्डिंग इन नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज कॉल्ड, उसे कहते हैं रत्नोदधि, या फिर बिल्डिंग्स को कहते हैं धर्मगंज। उसे इसका मतलब क्या है, सी ऑफ ज्वेल्स। हु वॉज इन्वाइटेड फ्रॉम द USA बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च in 1957 to study the situation of agriculture libraries in India? Dr. Ralph Saha. In archives, the temperature and relative humidity required for air conditioning purposes are within the range of 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius and 45 to 55% humidity. Which of the following is an example of an output device? इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। Which of the following is an example of input device? ये हो जाएगा ग्राफिक टैबलेट। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस टैबलेट में कुछ भी कर रहा हूँ तो इनपुट जा रहा है। Which of the following is an example of volatile memory? ये हो जाएगा RAM, random access memory. The set of instructions recorded on ROM is called firmware. Which of the following command is used to display the current working directory in Unix or Linux? ये हो जाएगा PWD, print working directory. Global studies in libraries and information is publication of, ये होगा IFLA। इनके years याद रख लो, CLA 2016 होगा, ALA 1876, ILA बना था 1933, IFLA 1927। Reference and User Service Association is the division of ALA। ठीक है। Next, arrange the following universities situated in मध्य प्रदेश according to the year of starting of library science। मतलब देखो क्वेश्चन को समझो, इन सारे यूनिवर्सिटीज़ का एस्टेब्लिशमेंट ईयर नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है इन यूनिवर्सिटीज़ ने कब लाइब्रेरी साइंस कोर्स शुरू किया था। पहला है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, इसने किया था 1970 में। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन 1957 में। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर 1984 में। APS यूनिवर्सिटी रेवा 1964 में।
इन्हें अगर अरेंज करेंगे तो ऑप्शन आता है सी। हेल्थ एंड डिजिटल लिटरेसी पार्टनरशिप इज द प्रोजेक्ट ऑफ क्लिप। The Day's law demands the proper attention to be paid to the planning and designing of the library building. Third law. In CC, which fundamental category is identified by the method of residue? Personality. Which empty digits are given in Prolegna to Library Classification Edition 3? सारी चीज़ें दी थी 0, 9, Z, all the above. Ocean science and Indology subjects are formed by the mode of formation of subjects. किस मोड में फॉर्म हुआ है? क्लस्टरिंग. In Mark 21 records, leader provides information for the processing of the record. Leader is a fixed length at 24 character position. Both are correct. Both A and B are correct. What is the full form of DCMI? ये होगा डबलिन कोर मेटाडाटा इनिशिएटिव. Which of the following organization is responsible for setting internet standards? So देखो, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF ये ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म बैंडविड्थ रिफर्स टू? द स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन. ये बेसिकली मेजर करता है मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट बिट्स पर सेकेंड के हिसाब से मेजर करता है. व्हाट डज NAT स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ फायरवॉल? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. व्हाट इज क्वारंटाइन इन कंटेक्स्ट ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? तो ये हो जाएगा ए प्लेस टू स्टोर इन्फेक्टेड फाइल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ guided transmission medium? Fiber optics. Next question, how does a literature review helps in the research process? It helps to identify gaps and inconsistencies in the existing research. Consider the following statement and choose the right option. So देखो, informed consent happens when a person is permitted to participate to a study intentionally in research. ये सही है. मोरल थॉट्स आर रिक्वायर्ड ओनली इन डाटा कलेक्शन स्टेप ऑफ रिसर्च सर्वे, ये गलत है. सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. व्हाट इज अ की एडवांटेज ऑफ केस स्टडी रिसर्च? इट प्रोवाइड्स कंप्लीट ऑब्जर्वेशन इन डेप्थ एंड ड्रॉन जनरलाइज स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टेटमेंट देखो क्या दिया है. स्टेटमेंट 1, द ओपन एंडेड क्वेश्चंस एनेबल टू कलेक्ट क्वालिटेटिव डाटा. स्टेटमेंट 2 क्या दिया है? द क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एनेबल टू कलेक्ट क्वालिटेटिव डाटा. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रिसर्च रिपोर्ट एंड थेसिस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स which contain preliminary research report and supplementary. Arrange the sequence of the main part from the following. तो पहले हो जाएगा इंट्रोडक्शन, देन बैकग्राउंड चैप्टर, देन होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, लास्ट में होगा फाइंडिंग कंक्लूजन. तो किसी भी रिसर्च में इतनी सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली अरेंज की जाती है. व्हेन वाज इफ्ला यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज अपडेटेड? ये अपडेट हुआ था जुलाई 2022 में. विच मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग नेशनल IPR पॉलिसी इन इंडिया? ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. हु कॉइन्ड द वर्ड लाइब्रेरी इकोनॉमी? ये कॉइन किया था जेम्स डफ ब्राउन. और एक बुक भी था, बुक इनका था मैनुअल्स ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी.
व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर पब्लिक लाइब्रेरी? ये क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शंस क्या क्या है? डोनेशन, सो डोनेशन कैन नॉट बी कैटेगराइज इन द इनकम कैटेगरी। फ्रॉम सेल, ये भी नहीं होगा क्योंकि लाइब्रेरी कुछ सेल नहीं करता। फ्रॉम लाइब्रेरी सर्विसेज, ये भी नहीं होगा। लास्ट है लाइब्रेरी सेस। लाइब्रेरी सेस मतलब क्या है? ये एक टैक्स की तरह है जो गवर्नमेंट लगाती है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, लैंड रेवेन्यू टैक्स है। ऐसे कुछ स्टेट्स है जो कि लाइब्रेरी सेस चार्ज करते हैं, उसी से लाइब्रेरी की फंडिंग होती है। हाउ शेनन वेबर हैव स्टार्टेड द कम्युनिकेशन प्रोसेस? तो शेनन वेबर कम्युनिकेशन मॉडल आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे उसका मतलब कैसे है, उसका प्रोसेस कैसा है वही पूछा है। पहले क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा सोर्स, देन मैसेज, देन नॉइज, चैनल, रिसीवर, हो जाएगा ऑप्शन बी। सो हमारा ये पेपर कंप्लीट हो गया है एमपी पीएससी का। नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगा प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।